हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ चेन सोल्जर एपिसोड 3। तो चलिए यार एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। एपिसोड को शुरुआत में दिखाया जाता है कि क्योका यूकी को बोलती है मैं कुछ पेपर वर्क के लिए जा रही हूँ तो तुम मेरा बाहर इंतजार करो। यूकी बाहर खड़े होकर बोलता है तो फिफ्थ स्क्वाड का गेटवे यामागाता से जुड़ा हुआ है। क्योंकि कहती है कि इंतजार करने के लिए शुक्रिया, पर यूकी उसको देख रहा होता है तो वो बोलते क्या हुआ, तो वो बोलता है हंसकर वापस अपनी दुनिया में आकर काफी अच्छा लग रहा है। तो क्योंकि बोलती है कि अगर हम ब्रेक नहीं लेंगे तो हम थक जाएंगे, लेकिन ये ब्रेक कुछ ही देर के लिए, इसलिए जब तक हो सके ताजी हवा खा लो। अब यूकी क्योको से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, पर क्योको कोई जवाब ही नहीं देती। तभी सीन चेंज हो जाता है और शूशु का दिखाया जाता है जो कि यूकी को ढूंढ रही होती है। तो ने बताती है कि यूकी आज कमांडर के साथ गया है। हिमारी उन्हें पेट्रोलिंग के वक्त यामागाता पैसेज तक लेकर गई थी। क्योका यूकी को बताती है कि ओइसावा के माउंट गसान में एक हादसा हुआ था। इस हादसे में बहुत सारे शुक्की इस दुनिया में आ गए थे। मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है। उसके पास एक बड़ा सा हॉर्न था, इसलिए मैं उसे यूनिहॉर्न कहती हूँ। उस दिन जितने भी युक्की इस दुनिया में आए थे उन सबको खत्म कर दिया था डीमन डिफेंस फोर्स ने, जो हमारी मदद के लिए आई थी। पर मुझे ऐसा लगता था, रिकॉर्ड्स देखने के बाद मुझे पता चला कि सिर्फ यूनिहॉर्न ही गेटवे से वापस मातो भाग गया। युकी बोलता है कि तो यूनिहॉर्न अभी भी जिंदा है। तो क्योंकि बोलती है मैं उस यूनिहॉर्न को मार के ही रहूंगी, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। जब भी वो दिन आएगा तुम्हें तैयार रहना होगा यूकी, मैं उन सभी मरे हुए लोगों का बदला लूंगी उस यूनिहॉर्न को मार। अब क्योंकि सान बोलती है कि हमारे मातो जाने का वक्त हो गया है। तो युकी बोलता है कि मातो में जाने से पहले क्यों ना थोड़ा ब्रेक लिया जाए। अब वो दोनों रेस्टोरेंट में बात कर ही रहे होते हैं, तब क्योंकि सान के पास एक मैसेज आता है। तो क्योंकि सान बोलती है ब्रेक का वक्त खत्म हो गया, वहाँ पे एक इमरजेंसी है, हमें अभी वापस जाना पड़ेगा। अब वो दोनों वापस से मातो में लौट जाते हैं। तो क्योंकि सान बोलती है मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ, और वो युकी को भी बुला लेती है और बोलती है मेरे कपड़े बदलने में मदद करो, यही तुम्हारा इनाम है। अब क्योंकि सान बोलती है कि मुझे रिपोर्ट दो, तो उसके साथ ही बताते हैं कि हमारे पेट्रोल के दौरान साउथ के 21 किलोमीटर की दूर वहां पर बहुत सारे शुकी। तो युकी मन में सोचता है और बोलते है क्या ये सारे के सारे रेड डॉट शुकी है। ने अपनी एबिलिटी से बताती है कि वो लोग वहां से हट भी नहीं रहे, ये तो एक घोंसले की तरह लगता है। तो वो ब्लू बाल वाली लड़की बोलती है कि आपके जरूरी दिन बर्बाद करने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। क्योंकि बोलती है कि नहीं तुमने अच्छा काम किया, ये अभी बहुत जरूरी चीज है, हमें सेवेंथ स्क्वाड को उन शुक्कीज को मारना ही होगा। तो यूकी बोलता है चलो चले उनको जाकर मारते हैं। बहुत सारे यूकी को मारने के बाद वो बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे यूनिकॉर्न भी होता है और उनकी तरफ हमला करने लगता है। हिमारी उस यूनिकॉर्न को देखती है और बोलती है इसके ऊपर तो एक लड़की बैठी है। तो वो लड़की बोलती है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ जुड़ना चाहती थी, पर हिमारी बोलती है तुम एक मॉन्स्टर हो। अब वहां पर क्योके और यूकी भी आ जाते हैं। तो क्योका उस लड़की से पूछती है कि तुम इस शुक्की के ऊपर क्या कर रही हो। तो वो लड़की बताती है मैं डीमन डिफेंस फोर्स की दुश्मन। अब उस लड़की और क्योके के बीच में बहुत लड़ाई होती है, पर वो लड़की वहां पर भाग जाती है। तो वो यूकी को आवाज लगाती है, पर वो पीछे मुड़ के देखती है तो यूकी शूशु और हिमारी को बचा रहा होता है। क्योंकि बोलते कि हमें वापस चलना चाहिए, पर वो मन में ही सोच रही होती है कि मेरा गुस्सा मुझ पे इतना हावी हो गया कि मैंने अपने दोस्तों के बारे में भी नहीं सोचा। अब वो लोग वापस आ जाते क्योंकि यूकी को उसका इनाम दे रही होती है और बोलती है मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे दिमाग में ऐसे ठरकी इनाम आते। यूकी बोलता है कि अब तो मुझे भी डर लगने लगा है मेरे ठरकी दिमाग से। यूकी बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से वो यूनिहॉर्न भाग गया। तो क्योंकि अब बोलती है कि शूशु और हिमारू की जान बचाना ज्यादा जरूरी थी, तुमने जो किया मैं उसकी कदर करती। यूकी बोलता है कि मैंने आपको बताया था ना कि मेरी बड़ी बहन मातो में खो गई, मुझे लगता है कि वो मेरी बहन हो सकती है। तो क्योंकि अब बोलती है तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारी बहन हो सकती। तो यूकी बोलता है कि हाँ मुझे ऐसा महसूस हुआ, जब उसने मेरा चेहरा देखा तो उसने बहुत अजीब रिएक्शन दिया। यूकी खाना पकाते वक्त सोचता है कि अगर वो मेरी बहन होती तो वो डीमन डिफेंस फोर्स पर क्यों हमला करेगी, वो अभी तक जिंदा कैसे है, और वो उस हॉर्न मोस्टर के साथ क्यों काम कर रही है, और अगर मैं उससे दोबारा मिला तो मैं क्या करूंगा। तभी ने उससे बोलती है वो पोट उबलने वाला है। तो यूकी बोलता है कि माफ करना मैं खो गया था। तभी नहीं बोलती है घुटनों पर बैठो, बाहर जाकर ताकतवर दुश्मन से लड़ना और शूशु को खतरे से बचाना, आज के दिन तुम थक गए होगे, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूं। पर यूकी बोलता है कि रहने दो, मैं खाना बना दूंगा, तुम एक अच्छी सैनपाई हो ने। आपको यूकी नहा रहा होता है, तभी उसके पीछे शूशु आती है और बोलती है कि तुमने मुझे बचाया था, क्यों ना मैं तुम्हारी पीठ साफ कर दूं। और तुम्हें एक बात और बताऊं, मैं बिना कपड़े की हूँ। यूकी मन में बोलता है कि वो झूठ बोल रही होगी। मैं पीछे मुड़कर देखूंगा और बोलूंगा तुमने स्विमिंग सूट पहना
है, अब झूठ बोलना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। और वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो सच में बिना कपड़ों के हो और वहां से भाग जाता है। तो शूशु बोलती है उसने मुझे अच्छी तरीके से देख लिया है, अब मेरा दिल धड़कना तेज हो गया। पर वो भाग के जाता है तो देखता है हिमारी वहां पे कपड़े बदल रही हो। हिमारी उसके पीछे आते है गुस्से से और बोलती है कि आज तुम नहीं बचोगे। पर यूकी बोलता है कि मैंने बाहर लिखा था क्या अभी मैं ना रहा हूँ। तो हिमारी बोलती है तुम्हें बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए था। अब वो उसे मारने ही वाली होती है तभी वहां पे दो लड़कियां आ जाती है और बोलती है मिस क्योको को बुला कर ला। तो यूकी पूछता है ये कौन है। तो हिमारी बताती है कि ये 6 स्क्वाड की कमांडर है। उनमें से एक लड़की आकर यूकी को बोलती है अच्छा तो तुम ही क्योको की स्लेव हो। एपिसोड 3 तो खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे ये भी बताना कि नेक्स्ट एनीमे आपके लिए कौन सी एक्सप्लेन करूँ। तब तक के लिए चलता हूँ।